वेलकम बैक प्यारे बच्चों। सचिन सर के आज के वीडियो में आप सीखेंगे यातायात के कुछ ज़रूरी संकेत। यातायात मतलब जो हम लोग सड़क पर चलते हैं, उस सड़क पर हमारे अलावा बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बसेस चलती हैं, ट्रक चलते हैं, कारें चलती हैं और बहुत इस तरह के वाहन चलते हैं जो काफ़ी रफ्तार में चलते हैं। साइकिल पर भी चलते हैं लोग, पैदल भी चलते हैं लोग। तो इन सारे वाहनों के लिए कुछ नियम बनाए जाते होंगे और उन नियमों के तहत कुछ ऐसा किया जाता होगा कि यदि जो व्यक्ति निकल रहा है तो वह सड़क के संकेत को देखकर पहचान ले कि आगे जाके उसको रास्ते में क्या मिलने वाला है। इसी चीज़ पर आज का हमारा वीडियो है। तो संकेत आपको छोटे छोटे बोर्ड के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे कुछ संकेत इस प्रकार के होते हैं कि आगे अस्पताल है। देखो यह संकेत जो बना हुआ है, अगर ये सड़क पर तुम्हें कहीं बोर्ड लगा हुआ दिखता है तो इसका मतलब होता है आगे अस्पताल है, हॉस्पिटल है। दूसरा संकेत, यह दूसरा संकेत जब तुम्हें सड़क पर किनारे किसी बोर्ड पर लिखा दिखे तो इस संकेत का अर्थ होता है कि आगे जाकर स्पीड ब्रेकर है, गति अवरोधक है। गति अवरोधक मतलब अब आपको यहाँ से अपनी गति को, स्पीड को, गाड़ी को धीरे कर लेना है, क्योंकि जो गति अवरोधक बने हैं वह आपको ऊपर नीचे उछालेंगे। तो जब ऊपर नीचे उछालेंगे, अगर तेज गाड़ी से निकलोगे तो चोट लग जाएगी। तो यह गति अवरोधक से हम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि कोई घनी बस्ती है, आसपास कोई गांव है या कोई चौराहा है या फिर कोई विद्यालय हो सकता है, कोई इंटर कॉलेज हो सकता है। इस तरह की कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये चाहते हैं रोड पर कि वाहन थोड़ा धीरे चले। इसके लिए गति अवरोधक बनाए जाते हैं और गति अवरोधक आने से पहले ये वाला जो बोर्ड है, ये वाला जो चिन्ह है वह आपको देखने को मिलता है। और गति अवरोधक के अलावा कहीं विद्यालय आगे है तो विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे कभी कभी अचानक भी निकल आते हैं। तो अचानक से बच्चे निकल ना आए, इसके लिए भी यह एक चिन्ह बना के रखा जाता है ताकि लोग अपने आप ही थोड़े से स्लो हो जाएं, धीरे हो जाएं। इससे पता चल जाता है कि आगे विद्यालय है। यह विद्यालय आगे होने का सिंबल है, इसका चिन्ह है जो बोर्ड पर लगा हुआ होता है। कई जगहों पे आपने हॉर्न बजाइए इस तरह का एक सिंबल देखा होगा। देखो हॉर्न बजाइए, या ये सिंबल का मतलब होता है कि यदि आप मोड़ पर हैं, दूसरी तरफ का दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हॉर्न बजाते हुए चलिए ताकि उस तरफ वाले को भी पता चल जाए आप आ रहे हैं। और उधर भी ऐसा ही एक दूसरी साइड से भी एक चिन्ह बना हुआ होता है ताकि उधर वाला भी जब आए तो वो हॉर्न बजाता हुआ है और आपको भी पता चल जाए कि उस तरफ से भी गाड़ी आ रही है। ठीक है। और कई जगहों पर हॉर्न ना बजाने के भी चिन्ह होता है। ये वाला चिन्ह देखो कि हॉर्न मत बजाइए, जैसे कहीं पहाड़ी जगहें हैं, है ना, या कुछ ऐसी जगहें हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पर आवाज ज्यादा नहीं की जानी चाहिए, आवाज से कोई नुकसान हो सकता है, तो वहां हॉर्न ना बजाने की। कोई बंद वाला गुफा टाइप रास्ता बनाया गया है तो गुफा टाइप रास्ते में हॉर्न बजाएंगे तो और लोगों को चलाने में दिक्कत होगी। इसके लिए हॉर्न ना बजाने का भी ये वाला सिंबल, ये वाला संकेत बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ गाड़ी ना रोकें, इसका चिन्ह ये रहता है। इस चिन्ह से, इस चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पर गाड़ी ना रोकें, गाड़ी को यहाँ पर चलते रहने दें। ज्यादातर जो फ्लाईओवर्स होते हैं जो शहर में एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, उन पर लगातार गाड़ियां चलती ही रहनी चाहिए, नहीं तो जाम लगने का डर रहता है। तो उन पर इस तरह का संकेत बना हुआ होता है कि यहाँ गाड़ी मत रोकिए, यहाँ से गाड़ी बढ़ते रहिए। अब गाड़ी पंचर हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो एक अलग बात होती है, फिर आदमी उसको किनारे लगा के रोकता है। लेकिन बेमतलब में किसी अपने वजह से गाड़ी मत रोकिए अगर आपके हाथ में है। तो यह वाला चिन्ह अगर आप देखते हैं तो वहां पर गाड़ी कभी नहीं रोकनी चाहिए। अच्छा, कई आपने ऐसी जगहों पर जैसे रोड के किनारे कोई ऑफिस सा बना हुआ है, कोई जगह बनी हुई है या कोई और पतला रास्ता जा रहा है, वहां पर सिंबल बना होता है आगे मत जाएं, अंदर आना मना है या आगे मत जाएं, आगे रास्ता नहीं है, इस तरह का संकेत बना हुआ होता है। तो इस संकेत से हमें क्या समझना चाहिए कि आगे मत जाएं, यहीं पर रुक जाएं, आगे का रास्ता आपके लिए नहीं है। अच्छा, विद्यालय का संकेत मैंने बता ही दिया, फिर से एक बार देख लो। यह संकेत का मतलब होता है कि आगे विद्यालय है तो थोड़ा धीरे चलें। यह वाला संकेत आगे किसी सांकरे पुल, सांकरे मतलब जिसमें कम चौड़ाई है, ऐसे किसी पुल या किसी नदी नाले के ऊपर से निकलने वाला जो पतला पुल होता है उस पुल का संकेत देता है। और उसी के जैसा ये देखो दूसरा संकेत, यह आपको सांकरी सड़क पे, कि भाई आप चौड़ी सड़क पर चल रहे थे, सड़क वहां पर चौड़ी थी, आगे जाकर मान लीजिए सड़क थोड़ी सी पतली हो गई, तो सांकरी सड़क के लिए भी
यह वाला चिन्ह बना दिया जाता है, जिससे आगे सड़क सांकरी है यह व्यक्ति जान जाए और पहले से अपनी गाड़ी को उस कंट्रोल में ले ले, अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दे। ज्यादातर ये तेज रफ्तार वाहनों के लिए ही बनाए जाते हैं। पेट्रोल पंप का, भाई गाड़ियों में पेट्रोल डलना है, आपके गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, आपको मालूम ही नहीं कि पेट्रोल पंप कितनी दूर है, तो आप परेशान होते हैं, तो इसके लिए भी संकेत बना दिए जाते हैं। नहीं ऐसा ना हो कि आप पेट्रोल की चाहत रख रहे हैं और उस जगह से आप गुजर जाएं और पेट्रोल पंप आपको दिखाई ना दे, तो इसके लिए ये वाला चिन्ह बना हुआ होता है। इस चिन्ह के माध्यम से यह बताया जाता है कि आगे पेट्रोल पंप है, तो आदमी पहले से तैयार हो जाता है कि आगे गाड़ी रोकनी है और हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी पड़वाना है। बोलते पेट्रोल पंप है लेकिन वहां पर पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है ना। और आजकल तो गाड़ियों में सीएनजी बहुत डलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी गाड़ी चलती है ना, ज्यादातर हमारे टेम्पो कारें सीएनजी हो गई हैं, तो उनको बोलते फिर भी पेट्रोल पंप ही हैं, लेकिन उन पर सीएनजी भी उपलब्ध होती है, तो अलग से लिखा होता है सीएनजी भी उपलब्ध है, ठीक है। अच्छा, कई जगहों पे पार्किंग के लिए पी सिंबल, ये देखो ये वाला चिन्ह बना रहता है, उसका मतलब ये होता है कि पार्किंग यहाँ कर सकते हैं। और इसी अगर सिंबल पर क्रॉस का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते हैं। पार्किंग करने का मतलब क्या होता है? गाड़ी खड़ी करने का, कि आपको गाड़ी खड़ी करने की यह उपयुक्त जगह है, सही जगह है, इसका सिंबल पी है। और गाड़ी नहीं खड़ी करनी है तो उसी पी सिंबल पे क्रॉस का देखो निशान लगा हुआ है, तो इस सिंबल से, इस संकेत से आप यह पहचान जाते हो कि इस जगह पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। यातायात के इन सब चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इन चिन्हों को नहीं जानेंगे तो हम अपने लिए तो मुसीबत करेंगे ही करेंगे, जो सड़क पर और लोग चल रहे हैं उनके लिए भी मुसीबत कर देंगे। तो हमें इन चिन्हों को जरूर जानना चाहिए। अच्छा, ये वाला चिन्ह देखो, ये वाला चिन्ह आपको सीधे हाथ पर मुड़ने के लिए, दाएं हाथ पर मुड़ने के लिए, राइट हैंड सीधा हाथ, दायां हाथ, तो इस पर मुड़ने का संकेत दे रहा है। और ये वाला देखो, जो ये वाला चिन्ह है ये क्या दे रहा है? बाएं हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा हाथ बोले चाहे बायां हाथ बोले या लेफ्ट हैंड बोले, इसकी तरफ मुड़ने का संकेत दे रहा है कि आगे आपको इस तरफ के मुड़कर रास्ता है। इन चिन्ह को जब हम पहचानेंगे तभी तो जान पाएंगे कि अब यहाँ पर दाएं हाथ पे रास्ता है कि बाएं हाथ पे रास्ता है। दाएं मतलब सीधा हाथ, राइट हैंड, बाएं मतलब उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड। तो अगर हम इन चिन्हों को नहीं पहचानेंगे तो हम किस तरह से सड़क पर सही से चल पाएंगे? तो इन चिन्हों के अलावा भी कई एक चिन्ह होते हैं जो सड़क पर हमें पहचानने में मदद करते हैं कि आगे सड़क से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। मैंने स्पीड ब्रेकर भी आपको बता दिया, जो गति अवरोधक होते हैं वह बता देते हैं। अगर आगे कोई खड्डा है या काम चल रहा है तो चेतावनी लिखी हुई होती है कि आगे काम चल रहा है ना, आप थोड़ा धीरे जाएं। तो इस तरह के जो संकेत होते हैं इनको भी हमें सड़क पर देखते हुए चलना चाहिए। यातायात में आप कभी अगर स्वयं गाड़ी पर हैं तो अगर हमें दूसरी गाड़ी को क्रॉस करना होता है, उससे आगे निकलना होता है, तो हमेशा सीधी साइड से निकला जाता है। और यदि हमें चुपचाप सड़क पर चलना है तो हम हमेशा अपने बाएं ओर यानी उल्टी साइड पर ही चलते हैं। चलना हमेशा उल्टी साइड पर है, लेकिन यदि किसी को आपको क्रॉस करना है यानी किसी से आगे निकलना है तो उसके सीधे हाथ की तरफ से निकलते हैं। यह भी ध्यान रखने वाली चीज होती है कि अगर हम सीधे हाथ की तरफ से निकलेंगे तो व्यक्ति हमें जगह देगा, क्योंकि उल्टे हाथ पर जब वो अपने आप को, अपनी गाड़ी को उल्टे हाथ पे लगाएगा तभी वह सीधे हाथ की तरफ जगह बनाएगा और हम सीधे हाथ की तरफ से निकल आएंगे। अगर हमें चुपचाप चलना है, किसी गाड़ी के पीछे ही चलना है, हमें आगे नहीं निकलना है, तो हमेशा हमें बाएं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ ही चलना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन सब यातायात के नियमों का ध्यान रखेंगे, इन संकेतों का ध्यान रखेंगे, तो हम खुद को भी दुर्घटना से बचाएंगे, एक्सीडेंट से बचाएंगे और दूसरों को भी दुर्घटना से बचाएंगे यानी एक्सीडेंट से बचाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे यातायात का नियम जरूर याद रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।